हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की रुचिरा का 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वृक्षा। इस पाठ में अकारांत शब्द के जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया इस पाठ में। और प्रथमा विभक्ति का जो है शब्द रूप कर्ता पद के लिए यूज़ करते हैं और द्वितीय विभक्ति का जो शब्द रूप होता है वो कर्म पद के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि नपुंसक शब्दों में जो होता है, नपुंसक लिंग में जो शब्दों का प्रयोग जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में किया जाता है वो एक ही समान होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वृक्ष जो है प्रत्येक या हर वन में निवास करते हैं। निवसंतों का मतलब होता है निवास करते हैं या रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वृक्ष के द्वारा ही जंगल बनते हैं या वृक्ष ही कई तरह के जंगल बनाते हैं। फिर से इसको समझ लेते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे कि वृक्ष जो होते हैं वो प्रत्येक वन में निवास करते हैं और इसी तरह से जो वृक्ष जो होते हैं वो बड़े बड़े कई जंगल का निर्माण करते हैं। सेकंड है शाखा दोला सीना भेगा। शाखा दोला प्लस आसीना। शाखा का मतलब होता है वृक्ष की डाल और दोला मतलब झूले या झूला। आसीना मतलब बैठे हुए हैं। भेगा का मतलब होता है पक्षी, यानी कि जो पक्षी हैं वो वृक्ष की डाल पर, डाल रूपी जो झूले हैं उस पर बैठे हुए हैं और जो हमारे जो पेड़ हैं वो इन वृक्ष जो हैं वो उनके माध्यम से हमसे कुछ कह रहे हैं। यानी कि जो है पेड़, जो वृक्ष हैं वो पक्षियों के माध्यम से हमसे कुछ कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। फिर थर्ड है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति का मतलब है पीती हैं। पवनम का मतलब सभी लोग जानते हैं वायु। जल मतलब पानी होता है। संततम का मतलब होता है लगातार। साधुजन मतलब साधु जना एव का मतलब होता है सज्जनों की भांति या सज्जनों की तरह। सर्वे मतलब सभी। वृक्षा मतलब पेड़। थर्ड वाले उसका मीनिंग है कि वृक्ष जो है हमेशा वायु और जल जो है पीते हैं। सभी जो है वृक्ष हैं वो सज्जनों की भांति ही होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो है वे सज्जनों की भांति ही हमारे ऊपर उपकार करते हैं, क्योंकि वृक्ष कभी भी अपना फल पत्तियां जो भी होती है वो हम ही को दे देते हैं। वो कभी भी अपना फल वगैरह खुद के लिए यूज़ नहीं करते या खुद नहीं खाते हैं। फोर्थ है स्पृशन्ति पादे पातालम च नभा शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति का मतलब होता है स्पर्श करते हैं। पादे का मीनिंग होता है पैरों से। पातालम जमीन के नीचे का जो पार्ट होता है वो। चा का मतलब होता है और। नभा का मतलब होता है आकाश। शिरस्सु मतलब सिरों पर या सिर पर। वहन्ति वहन करते हैं, मतलब या इंग्लिश में बोल सकते हैं कैरी करते हैं। वृक्षा मतलब पेड़। इसका मीनिंग क्या हुआ? वृक्ष जो होते हैं अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। वृक्ष की जो जड़ें होती हैं ना वो उनके वो पैर होते हैं। वो जो है नीचे ज़मीन के अंदर होती हैं और वो नीचे जो है वो पाताल को स्पर्श करती हैं या छूती हैं।
चा और नभा और सिरों से, सिर से जो है आकाश को ढोते हैं। वहंती मतलब ढोना होता है या उसको वहन करना, और जो है वो सिरों पर आकाश को वो ढोते हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनके सिर पर आकाश जो है जैसे हम अपने सिर पे कुछ सामान रखते हैं ना, उसको ढोते हैं, तो उसी तरह से ऐसा दिखता है कि वो अपने सिर से जो है आकाश को ढोते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे जो हैं इतने महान होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो है कार्यभार अपने सर पे रखते हैं और उसे संभालते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो है वो बहुत महान होते हैं, महान व्यक्तियों की तरह सारा कार्यभार अपने ही ऊपर डाल के रखते हैं, वो सारी जिम्मेदारी खुद ही करते हैं। फिर 5th नंबर है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे का मतलब क्या होता है कि जल रूपी जो है शीशे में वो स्वप्रतिबिंबम का मतलब होता है, वो अपना स्व मतलब अपना, प्रतिबिंबम का मतलब होता है अपनी परछाई। कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य करना या आश्चर्य से, और पश्यंती मतलब देखते हैं, वृक्षा का मतलब वृक्ष। यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ? वृक्ष जो होते हैं वो जल रूपी दर्पण में अपना जो है वो प्रतिबिंब देखते हैं और आश्चर्य करते रहते हैं। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के किनारे कभी कभी तालाब होता है तो उसमें उनकी परछाई नजर आती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वृक्ष जो है अपनी परछाई को आश्चर्य के साथ जल रूपी दर्पण में देखते हैं, या जल रूपी दर्पण में वृक्ष आश्चर्य के साथ अपनी परछाई को देखते हैं। फिर 6 है प्रसार्यं स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्यम का क्या मतलब होता है? फैलाकर। उसके बाद है इसमें जो है स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम। इसका मतलब स्व का मतलब होता है अपने, छाया रूपी बिस्तर को, संस्तरणम मतलब होता है बिस्तर, कुर्वन्ति मतलब करते हैं या करती है, सत्कारम का मतलब होता है आदर सत्कार। इसका मतलब क्या हुआ कि वृक्ष जो होते हैं वे अपने छाया रूपी बिछौने को या अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके या बिछा करके वो सबका आदर सत्कार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो है जब हमें बहुत ज़्यादा धूप में हम वृक्ष की छाया में जाकर के शरण लेते हैं या रुकते हैं, तो वहाँ पे वो जो वृक्ष होते हैं वो अपनी जो है छाया को जो है फैला करके या छाया रूपी जो उनकी छाया को, एक तरह से छाया बिछौने का नाम यहाँ पे बोला गया है या बिस्तर, वो अपने छाया रूपी बिस्तर को बिछा करके वो सभी लोगों का सत्कार या आदर करते हैं। वो ये किसी को मना नहीं करते हैं कि हमारी वृक्ष हमारी छाया में कोई आराम नहीं करे या रुके नहीं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये 6th क्लास की रुचिरा का 5th चैप्टर था जिसका नाम था वृक्षा, और इसे किसने लिखा है? डॉक्टर हर्षदेव माधवा। अभी हम इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं, यानी कि शब्दार्थ। वने वने का मीनिंग होता है प्रत्येक वन में, इन ईच फॉरेस्ट। निवसंता का मतलब होता है रहते हुए या रहने वाले, यानी कि लिविंग।
रचयंती रचते हैं या बनाते हैं, यानी कि मेक। शाखा डालियाँ या टहनियाँ, ब्रांचेस। दोला मतलब होता है झूला, स्विंग। आसीना मतलब होता है बैठे हुए, सिटिंग। वेगा पक्षीगण, बर्ड्स। किमपि यानी कि कुछ भी, एनीथिंग और समथिंग। कूजंती मतलब कूकते हैं, कूकती है, चिप। संततम मतलब होता है निरंतर या लगातार, ऑलवेज। साधुजना तपस्वी लोग, सज्जन, सेजिस। इव की तरह, लाइक। पिबंती का मतलब होता है पीते हैं, ड्रिंक। स्पृशंती मतलब होता है स्पर्श करते हैं, टच। नभा आकाश को, द स्काई। सिरस्सु मतलब सिर पर, ऑन हेड। वहंती ढोते हैं, कैरी। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, इन मिरर लाइक वाटर। स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, वंस ओन इमेज। पश्यंती मतलब देखते हैं, सी लुक एट। कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, विद वंडर। प्रसार का मतलब होता है फैलाकर, एक्सपेंडिंग। स्वछाया संस्तरणम, स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम मतलब होता है अपनी छाया रूपी बिस्तर को, ओन शैडोज बेड। सत्कारम मतलब आदर, रिस्पेक्ट। आशा ही आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।